नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच पे आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि लोग कब आप पर दांव खेलते हैं और 4-5 शॉर्ट शॉर्ट तरीके बताता हूं, लोग आप पर दांव खेलने लग जाएंगे। आप ये काम करना शुरू करिए। सबसे पहली चीज तो अपना थोड़ा जनाधार बनाइए। जब आपका जनाधार होता है और लोगों को दिखता है कि इसके साथ जनता है, पब्लिक है, जन समर्थन है, तब तब लोग आप पर दांव खेलते हैं। और ये विडंबना क्या है, लोग आप पर दांव तब खेलेंगे जब जनाधार होगा, और जनाधार तब होगा जब आप जनता के बीच में फेमस होने शुरू होंगे। तो आपकी कोई पहचान बनाइए, आपके काम के आधार पर, आपके प्रोफेशन के आधार पर, आपकी फैमिली के आधार पर, आपके बिजनेस के आधार पर, आपकी किसी भी आधार पर आपकी एक फैन फॉलोइंग, आपकी एक फेस वैल्यू, एक इमेज होनी चाहिए। वो लोग आपको जानने चाहिए, पहचानने चाहिए। भले ही वो आपका समर्थन करे ना करें, सपोर्टर बने ना बने, वोटर बने ना बने, वो आपका साथ दे ना दे, कम से कम लोग आपको जानने चाहिए। और कितने लोग, जिस भी स्तर का आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उस स्तर पर कम से कम 1% वोटर, डायरेक्ट कनेक्शन रखिए 1% वोटर से। यानी कि मान लीजिए अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो 20 लाख वोट हैं, तो 20,000 लोगों के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए उस लोकसभा में। आपकी फेस वैल्यू ऐसी होनी चाहिए, आपकी इमेज ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपको जानते हों। और जब जब 20,000 लोग आपको जानते होंगे तो उनमें से कुछ ना कुछ लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्शन पैदा करिए, आपकी इमेज के आधार पर, काम के आधार पर, जाति, धर्म, जो भी समीकरण आपको लगते हो, उस आधार पर लोगों को कनेक्ट करिए। और जब जब एक बार लोग कनेक्ट हो जाए, कोशिश करिए अपनी तरफ से किसी के साथ भी किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना। हो सकता है आप ऐसी पार्टी, ऐसे संगठन से आते हो जो धर्म की राजनीति करता है, किसी पर्टिकुलर जाति की राजनीति करता है, पर आपने आपने ध्यान रखना है, केवल वो चुनाव जीतने मात्र एक तरीका है। वो राजनीति नहीं है, वो उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य होना चाहिए सबका समावेश करना, सबको साथ रखिए। कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ कनेक्ट हों। और जब ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे, जब लोगों को दिखेंगे 100, 200, 500 लोग आपके साथ हैं, फिर देखिएगा, फिर लोग आप पर दाव खेलना शुरू करेंगे। बोलना नहीं पड़ेगा आप आ जाइए, बोलना नहीं पड़ेगा आप समर्थन दे दीजिए, बोलना नहीं पड़ेगा आप आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से मेरा साथ दीजिए। लोग खुद आएंगे। पहले ऐसा बनिए तो सही। तो कहते हैं ना, गुड़ बनेंगे तो यार मक्खी आ ही जाएगी ना भाई। काबिलियत हासिल करिए ना, कोई तो ऐसा हुनर हो आपके पास जिससे लोग आपके तरफ अट्रैक्ट हो पाए, आपसे कनेक्ट हो पाए, आपसे जुड़ पाए। आपसे जुड़ करके कुछ तो उनको ऐसा एहसास होना चाहिए कि इस व्यक्ति से जुड़ करके मुझे कुछ बेनिफिट मिल रहा है। और बेनिफिट डायरेक्ट मिले जरूरी नहीं है, कई इनडायरेक्ट बेनिफिट भी होते हैं। और हमारे यहाँ तो भारत में राजनीति कैसी होती है आप जानते हैं। यहाँ तो पुलिस चौकी की राजनीति होती है, यहाँ तो तहसील की, थाने की राजनीति होती है, यहाँ तो हॉस्पिटल और शिक्षा में एडमिशन कराने की राजनीति होती है। तो यदि आपका जनाधार होगा, आप दबाव बना पाएंगे, तो भले आप जनप्रतिनिधि नहीं भी हैं, तो भी जो जनप्रतिनिधि होगा वो आपकी बात को हल्के में नहीं लेगा। वो सुनेगा, वो बात कोशिश करेगा आपकी मदद कर दे, क्योंकि उसको पता है कि आपका जनाधार है। आप धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, आप कलेक्ट्रेट का घेराव कर सकते हैं, आप पुलिस थाने का घेराव कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ लोग हैं, जनता है। जन समर्थन के बाद ही लोग आप पर दाव खेलेंगे। दूसरी चीज, कब लोग आप पर दाव खेलेंगे, जब आप लोगों की समस्याओं का समाधान करते दिख रहे होंगे। होना नहीं होना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, समस्या का समाधान करते हुए दिखना चाहिए। अगर आपके एफर्ट करने से समस्या का समाधान हो गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप हीरो हैं ही। लेकिन यदि आपके समाधान करने से समाधान नहीं भी हुआ, तो भी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता के लिए यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता कि उनकी समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ। उन्हें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उनके लिए यह होता है कि जब मैं समस्या में था तो कोई व्यक्ति मेरे साथ खड़ा था कि नहीं खड़ा था। जब मुझे दिक्कत थी, परेशानी थी, तो इस व्यक्ति ने मेरा साथ दिया या मेरा विरोध किया, यह ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो यदि यदि आप लोगों की समस्या का समाधान नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, उनके साथ खड़ा होना शुरू करिए। जनता दरबार लगाइए। जनता दरबार में जब लोग अपनी समस्या लेकर के आए, उन्हें सही मार्गदर्शन करिए, गाइड करिए, किस डिपार्टमेंट की समस्या है, कहां ये समस्या को पहुंचाया जाना चाहिए, जहां से उनकी समस्या का समाधान हो सके। और मैं आपको बताऊं सच्चाई, ज्यादातर समस्याएं जो जनता की हैं वो ऐसी हैं जो सॉल्व हो सकती हैं। उन्हें अवेयरनेस नहीं है, गाइडेंस नहीं है, उन्हें मालूम नहीं है कि आखिर मेरी समस्या के लिए मुझे जाना किसके पास है। आप बस ये काम कर दीजिए, उन्हें सही रास्ता दिखा दीजिए, सही जगह बता दीजिए। काम दूसरा करेगा, नाम आपका होगा। वो आपका आपका एहसानमंद रहेंगे, क्योंकि आपने सही रास्ता दिखाया। लोगों को गाइड करिए, लोगों को मोटिवेट करिए, समझाइए, सिखाइए कैसे वो अपनी समस्याओं के समाधान कर सकते हैं, किसके पास जाना है किस समस्या के लिए।
एक और काम, जब लोग आपके साथ कनेक्ट होने शुरू हो जाए तो अब लोग दांव कब खेलेंगे, कब पैसे का दांव खेलेंगे, कब लोग पूरा समर्थन आपको देंगे, जब उन्हें लगेगा कि हमारा लीडर डेयरिंग है, हमारा लीडर डरने वाला, डरपोक नहीं है, कमजोर नहीं है, पीछे हटने वाला नहीं है। उसूलों से समझौता मत करिए। जो भी जीवन में उसूल बनाए हैं, जिस भी विचारधारा को, जिस भी आइडियोलॉजी को, जिन भी मुद्दों को समर्थन करते हैं, जो आपके दिल से जुड़े हुए मुद्दे हैं और जो आपको लगता है सही हैं, उन पर अड़े रहिए। कई बार हो सकता है कुछ व्यक्तिगत नुकसान हो जाए, हो सकता है कुछ आपके साथ अहित करने की कोशिश विरोधियों द्वारा की जाए, बिल्कुल मत घबराइए। वो आपका थोड़ा बहुत अहित तो कर सकते हैं, लेकिन आपका जन समर्थन बढ़ेगा, क्योंकि जब लोगों को दिख रहा होता है कि कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से हमारी मदद कर रहा था, कोई व्यक्ति जो सेवा करना चाहता था, कोई व्यक्ति जो कुछ देना चाहता था, उसे रोका जा रहा है, उसके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, उसे अलग अलग तरीके से रोकने का प्रयास किया जा रहा है, तब ज्यादा जन समर्थन इकट्ठा होता है और तब तब लोग दाव खेलते हैं आपके ऊपर। हम क्या चाहते हैं, हमारे पास ना लोग हैं, ना हम लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, ना हमें मालूम लोगों की समस्याएं क्या हैं, हम लोगों के बीच में जा ही नहीं रहे। फिर हम कहते हैं लोग हम पर दाव नहीं खेल रहे, जनता हम पर भरोसा नहीं कर रही है। कैसे करें आप पे भरोसा? जनता चाहती है, लोग चाहते हैं, आपके क्षेत्र के लोग चाहते हैं कोई आए, कोई आगे आए जो हमारी मदद करे, जो हमारी समस्याओं का समाधान करे, जो हमारा लीडर बने, जो हमारा मार्गदर्शक बने, जो जो हमें लीड करे। लेकिन वो आप ही क्यों हो? जनता आप पर ही क्यों भरोसा करे? आपको पहले कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा, छोटे स्केल पर, थोड़े से स्केल पर करके दिखा दीजिए। जनता दरबार जब भी लगाना शुरू करेंगे, तब लोगों की समस्याएं सुनना शुरू करिए। उनको लीगल हेल्प करा सकते हो तो लीगली हेल्प कराइए, थोड़ा बहुत फाइनेंशियली अगर सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करिए, उनको कहीं सही गाइडेंस की जरूरत है तो गाइडेंस दिलवाइए, खुद दीजिए या जिनके पास है उनसे दिलवाइए। तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी पहचान बनेगी कि हाँ, ये लोगों की मदद कर रहा है, ये लोगों के बीच में जा रहा है, ये लोगों की समस्याएं सुन रहा है, और जितना इससे बन पड़ रहा है ये प्रयास कर रहा है। और जब ये कोई प्रतिनिधि नहीं है, जब ये सांसद, विधायक, मंत्री कुछ नहीं है, तब ये इतना काम कर रहा है। सोचिए यदि कुछ बन जाता है तो कितना समाज के लिए कितना कर देगा। और मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया, बार बार ये बात बोलता हूं मैं, जनता नए व्यक्ति पर एक दाव जरूर खेलती है, जनता एक मौका जरूर देती है, बशर्ते कि वो विकल्प दिख रहा हो। एक बार जनता को दिखाइए कि आप विकल्प हैं, जनता को एहसास कराइए कि जनता आप पर भरोसा करेगी, आप पर दाव खेल करके कोई गलती नहीं करेगी, और आप वाकई वाकई उनका सेवा करना चाहते हैं, उनके दुख दूर करना चाहते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। तब तब देखिएगा क्या होगा, तब आप हैरान हो जाएंगे। ना पैसे की जरूरत पड़ेगी, ना पैसे की कमी पड़ेगी कभी, ना जन समर्थन की जरूरत पड़ेगी, ना जन समर्थन की कमी पड़ेगी। जितना चाहेंगे उससे ज्यादा मिलेगा, जितना जितना आपको सपोर्ट चाहिए होगा उससे ज्यादा सपोर्ट आपको मिलेगा। लेकिन आपको पहले साबित करना पड़ेगा। लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं लोग मेरे पास आए तो मैं समस्या का समाधान कर दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले आपको जाना पड़ेगा लोगों के पास, लोगों की समस्याएं सुननी पड़ेंगी, उनके बीच बैठना पड़ेगा, उनकी उनकी बातों को सुनना पड़ेगा। उनका शायद गुस्सा होगा राजनेताओं के प्रति, समाज की उन बुराइयों के प्रति जो बुराइयां समाज में चल रही हैं, शायद उनका गुस्सा होगा एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति, वो सब शायद आपको झेलना पड़ेगा। और इससे दूर रहेंगे तो राजनेता नहीं बन पाएंगे। फिर मत जाइए, फ्रंटल पॉलिटिक्स में मत जाइए, बैकएंड पर काम करिए। बहुत सारे विकल्प है, जरूरी तो नहीं है ना कि हर कोई जाके सांसद विधायक बने, चुनाव लड़े। और यदि सपना देखा है सांसद बनने का, सपना देखा है विधायक बनने का, सपना देखा है सदन में जाने का, तो फिर सदन में जाने वाले गुण भी पैदा करिए। चाहे आप किसी को बुरा कहें, अच्छा कहें, आपको कोई नेता पसंद हो ना पसंद हो, उसकी आइडियोलॉजी बिल्कुल पसंद ना हो, लेकिन वो जनता के बीच में तो गया है। वो गया या उसके लोग गए, उसने लोग कमाए और वो लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। बट जाना पड़ेगा, तब तब लोग आप पर दाव खेलेंगे जब लोगों को भरोसा हो जाएगा। क्योंकि समस्या पता है क्या है, लोगों को बहुत बार छला गया है। हर कोई आता है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, समाज के उत्थान के नाम पर, गरीबों के नाम पर राजनीति करता है, और वो तो अमीर बन जाता है, वो तो तरक्की कर जाता है, और बेचारा जो गरीब है वो गरीब ही रह जाता है। बहुत बार चली गई है जनता, इसलिए जनता शायद शायद जल्दी से भरोसा नहीं करती है। आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कोशिश की आपको गाइड करने की कि लोग कम आप पर दाव खेलते हैं, दाव खेले लोग आप पर, उससे पहले आपको क्या क्या करना होगा। कोई सवाल है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। आपका मुझसे बात करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, 2 4 5 मिनट बात करनी तो डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा गाइड करने। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद,
जय भारत।